दुख चाहिए, चाहिए, टेंशन चाहिए, लेकिन है लाइफ में। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीजें तो हैं, परेशानियां हैं, परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, रोग हैं, शौक हैं, तो क्या हम उनको शेयर नहीं करें तो कैसे चलेगा? घुट के मर जाएंगे। मान लीजिए कोई बीमारी है, अगर हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे, डॉक्टर को नहीं बताएंगे, तो इलाज कैसे होगा? हमें मदद कैसे मिलेगी? वो बीमारी से हम बाहर कैसे निकलेंगे? तो जरूर बताइए, पर बताने का ढंग सीखिए कि प्रकृति में मेरे हर शब्द जा रहे हैं, मेरी सोच जा रही है, उसकी तरंगे जा रही है, और जो जा रहा है उसका रिएक्शन हो रहा है। ये सोचते हुए मुझे फाइनल एनर्जी कौन सी देनी है यूनिवर्स को, उस पर ध्यान रखना है। हमें शेयर जरूर करनी है, अपनी बातें जरूर कीजिए, परंतु ऐसे मान लीजिए कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, तो ऐसे नहीं कि हाय ये ठीक होगी कि नहीं, है भगवान ये कैसे दिन दिखा दिए, ये निराशा के बोल नहीं, होपलेस नहीं होना। मुझे कैसे आई है समस्या, आई है ये बात, आई है ये परिस्थिति, आई है ये बीमारी, परंतु भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों के साथ से मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। जल्दी ही ये बात, ये समस्या ठीक हो जाएगी। तो अब देखिए, आपने अपनी समस्या शेयर की, परंतु फोकस नहीं किया। आप निराशावादी नहीं हुए, बल्कि होपफुली आप उसको गेट आउट कर रहे हैं। और फाइनल एनर्जी प्रकृति को क्या दे रहे हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, हम इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। अब ये बोल की तरंगे, ये सोच की तरंगे जब प्रकृति रिसीव करती है, यूनिवर्स रिसीव करता है, तो जैसा मैं उसको दे रही हूं वहां रिएक्शंस हो रहे हैं, और वही एनर्जी मेरे पास बहुगुणा रूप में आ रही है, और यही एनर्जी मेरी सिचुएशन को चेंज करने के निमित्त बनती है। इसीलिए अपनी सोच पर पूरा कंट्रोल रखेंगे। अपनी बात भी कहनी है तो ढंग से कहेंगे। मान लीजिए कोई बीमारी हुई, बुखार हो गया, पेट में दर्द हो गया, अब आप सोचो जी बहन जी ने तो कहा था शेयर मत करो, सोचो मत, बोलो मत। ऐसा नहीं है, आप जरूर बोलिए। आप अपने परिवार के संबंधियों से भी बोलिए, डॉक्टर से भी बोलिए, पर बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, फाइनल एनर्जी मेरी कौन सी होनी चाहिए, उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। हाँ, आज मुझे बुखार हुआ है, परिवार में कोई है जो आपकी मदद कर सकता है, उसी से बोलिए। ये नहीं कि आप पड़ोसी से, इससे उससे प्रसाद की तरह बांटो, नहीं। जहां से आपको हेल्प हो सकती है, मदद हो सकती है, केवल हम उससे ही शेयर करेंगे। हमें आज ये तकलीफ है, बुखार है, पेट में दर्द है, आप हमें एक गोली अपने हाथ से दे देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें होपफुली होकर के जाना है, होपलेस होकर के नहीं। भाइयों बहनों, हमारी बहुत ही प्यारी आदरणीय गुलजार दादी जी थी, जिनका प्यार से उनको गुलजार दादी कहते थे, नाम था उनका हृदय मोहिनी। उनको बहुत साल पहले कैंसर हुआ, कम से कम भी 40 साल पहले की बात है। जब उनको पता चला कि मेरे को कैंसर है और वो भी 3rd स्टेज का है, तो उनकी स्थिति में एक सुई जितना भी फर्क नहीं आया, उनके चेहरे पे 1% भी सिकन नहीं आई। हमारी कुछ बहनें लेकर के उनको बॉम्बे गई, उनके सारे टेस्ट के जो फाइल थे वो लेकर के। उस समय जो प्रसिद्ध डॉक्टर थे भारत के कैंसर स्पेशलिस्ट, वो डॉक्टर अशोक मेहता जी थे। तो हमारी दादी जी जब उनके कैबिन में पहुंची तो मुस्कुराती हुई गई। पहला केस था डॉक्टर का, जिसने हजारों पेशेंट देखे थे, परंतु ये पहला केस था डॉक्टर का कि कोई कैंसर पेशेंट मुस्कुराते हुए एंट्री ले रहा है, मुस्कुराते हुए मेरे पास आया है। और हद तो तब हो गई जब डॉक्टर उन चारों में से पहचान नहीं पाया कि कैंसर पेशेंट कौन सा है। जब वो चारों सामने बैठ गए तो वो एक एक को देख रहा है ऐसे करके, फिर आखिर तो उन्होंने पूछा कि आप में से पेशेंट कौन है, तो इशारा करके उनकी तरफ को हाथ करके बताया गया कि ये पेशेंट है। बोला आप पेशेंट हैं? तो दादी ने हमारी कहा
पहला ही शब्द था, भैया आपकी प्रैक्टिस ठीक चल रही है, आप ठीक ठाक हो। ये दूसरा उनके पास झटका था कि लोग रोते हुए, आधे मरे हुए मेरे पास आते हैं, ये पहला पेशेंट है जो मेरा हालचाल पूछ रहा है। और यही वो मन की शक्ति, यही उनकी विल पावर, यही उनका विश्वास था कि हमारे डॉक्टर अशोक मेहता जी हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के निमित्त बने, और जो हमारा माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल बना है उसके भी कहीं हद तक वो निमित्त बने। एक पेशेंट के विल पावर ने एक डॉक्टर को चेंज कर दिया। और जब वो उठ के चली तो एक बात कहकर चली, डॉक्टर साहब आप चिंता नहीं करना, मुझे पूरा विश्वास है आपकी ट्रीटमेंट से मैं 100% ठीक हो जाऊंगी। और उनका ये गजब का विश्वास, उनकी ये मुस्कुराहट ने कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी पर विजय प्राप्त कराई। वो हमारे बीच में लंबा समय रही, अभी पिछले 2 साल पहले ही उनका शरीर पूरा हुआ, परंतु कैंसर पर उन्होंने 100% विजय प्राप्त की। होता क्या है, कोई भी बात होती है हम मन से पहले मर जाते हैं, शरीर नहीं मरता। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारे मन की शक्ति कैसे बढ़े, मनोबल कैसे बढ़े, हमारा विल पावर कैसे स्ट्रांग हो, यही हम राजयोग के द्वारा सिखाते हैं भाई बहनों को। दूसरी बात अगर बतानी भी है, मान लीजिए कुछ हो भी गया, कोई बात नहीं, हम ठीक हो जाएंगे, हमारा वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, हमारे परिवार वाले बहुत अच्छे, हम निकल जाएंगे बाहर। जिनकी ये सोच रहती है, हमने ये देखा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि समाधान से हम जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं। एक बहन हमारे पास आई गुजरात की, उसने कहा मेरी 3 बहनें हैं, तीनों को कैंसर हो गया, मेरी माँ को भी कैंसर हुआ, तीनों मर गई। और वो इतनी निराश, उसका चेहरा पड़ा हुआ था। उसने कहा भाई जी, हमारे भाई जी से वो मिल रही थी, कहती अगला नंबर तो मेरा है, क्योंकि मेरी तीनों बहनों को हो गया, मेरी माँ को हो गया, वो सब चल बसे, अब मैं बची हूं, अगला नंबर मेरा है भाई जी। भाई जी ने उसको बहुत समझाया, तुम मत सोचो ऐसा। लेकिन ये नेगेटिविटी उसके मन पर इतनी हावी हो गई थी, सुबह उठती, दोपहर को, शाम को, एक ही सोच ने उसके दिमाग पे कब्जा कर लिया, बस अब मेरा नंबर है, अब मेरा नंबर है। और उसको हो गया, उसको कैंसर हो गया। जब उसको कैंसर हुआ, लकीली फर्स्ट स्टेज का था, तब उसको समझाया गया कि तुम जीना चाहती हो। उसने कहा बिल्कुल जीना चाहती हूं। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट कर दो कि तुम्हें कैंसर है। सुबह को जब उठो और शाम को जब सो, पूरा दिन उसने ये अपने जैसे जाप कर लिया इस चीज का। उसको 2-3 और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताई गई। जल चार्ज करके पीना, बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट है इसके, बहुत चमत्कारिक। वो भाई जी आपको बताएंगे कि जल चार्ज करने से क्या क्या इफेक्ट हमारे अंदर होते हैं, पावरफुल थॉट से कैसे हम जल को चार्ज कर सकते हैं और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं केवल जल से। जल में वो ताकत है जो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक कर देती है। ये टॉपिक आपको भाई जी बताएंगे। तो उसने जल चार्ज भी किया, मेडिटेशन उसको बोला था 1 घंटा मेडिटेशन कीजिए। और वो 3 महीने में जब वापस आई, उसकी दोबारा से फिर से टेस्ट हुए तो वो इतनी खुश थी, अब उसके चेहरे पे इतनी रौनक थी, वो नाचती हुई भाई जी के पास आई और बोला भाई जी मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, मैं ठीक हो गई हूं। जब वो ये सोच रही थी कि मुझे कैंसर होगा होगा होगा, तो हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जितने भी रोग के जीवाणु, कीटाणु ब्रह्मांड में, मेरे आसपास वातावरण में घूम रही हैं, जब मैं नेगेटिव सोचती हूं तो कहीं ना कहीं मैं उनको अट्रैक्ट करती हूं। और जब मैं पॉजिटिव सोचती हूं तो ऐसे ही काम होता है जैसे हम ऑल आउट जला देते हैं और मच्छर आउट होने लगते हैं। जब मैं बीमार हूं तो कहीं ना कहीं मैं रोगों का आह्वान कर रही हूं, उनको बुला रही हूं। और जब मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोग हूं, तो ये रोग के कीटाणु जीवाणु क्या होने लगते हैं? आउट होने लगते, मेरे ओरा क्लीन होने लगता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आप जैसा चाहते हैं वैसा सोचिए। बहुत सारे भाई बहने हमने सुना है जिनकी ठीक ठाक गाड़ी चल रही है, पर जाने अनजाने में
वो एक काम करते हैं, हाय मेरा दुर्भाग्य ऐसा है, हाय मेरी तो किस्मत ही खराब है, हाय मैं तो पैदाइशी ही बैड लक की हूं। ये सोच आज अभी इसी वक्त खत्म कर दीजिए। अगर भाग्य साथ नहीं भी दे रहा है तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, 1 महीने में आपको उसका सुंदर रिजल्ट मिलेगा। कम से कम 55 टाइम्स सुबह से शाम तक पूरी विल पावर के साथ, पूरे विश्वास और भावना के साथ आप संकल्प कीजिए, मैं बहुत खुश नसीब हूं, आई एम लकी, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरा बहुत सुंदर भाग्य है। आप अपने मन में ये भर दीजिए, बस मैं बहुत लकी हूं, बहुत भाग्यवान हूं, बहुत खुश नसीब हूं। आपको 15 ही दिन में आभास होने लगेगा, ऐसे व्यक्ति, ऐसे रास्ते आपको मिलने लगेंगे कि आपका मन कहने लगेगा कि अब मेरा भाग्य मुझे साथ दे रहा है। जो सोया हुआ भाग्य है उसको मैं जगा दूंगी, उसको मैं एक्टिवेट कर दूंगी और देखूंगी कि वो मुझे साथ दे रहा है। यह है संकल्पों का जादू। आप इस जादू को यूज करके देखिए। बहुत लोगों की बिगड़ी बनाई है इन संकल्पों ने। कई लोग भविष्य की चिंता में बहुत रहते हैं, आज का सुख नहीं लेते, कल का सोच सोच के, जबकि कल का किसी को भरोसा नहीं कि कल आएगा भी कि नहीं। लेकिन हम कल के लिए आज का सुख, आज का आनंद खत्म कर देते। कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और ये सोच सोच के हम अपना मन इतना भारी बोझिल कर लेते हैं कि वर्तमान का सुख हमसे छीन जाता है। अगर ऐसा कोई संकल्प आपको चिंतित कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो उसको एक बहुत ही पॉजिटिव पावरफुल संकल्प से आप काट दीजिए। जब भी मन में कभी ये विचार आए ना कि कल क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तब आप एक लंबी गहरी सांस लेना और श्रीमद् भगवत गीता के वो महावाक्य याद करना, जो हो रहा है, बोलिए, जो हो रहा है, जो होगा, जो हो लिया। और फिर इसको अमल करते हुए आप गहरी सांस के साथ, पूरे विश्वास के साथ ब्रह्मांड को एक पावरफुल एनर्जी भेजना, मेरे साथ भगवान है, उसकी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। एक बार बोलेंगे हाथ खड़ा करके, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है, परिस्थिति इतना विचलित कर देने वाली होती है कि मन ही विचलित हो जाता है। उस समय सिचुएशन ऐसी होती है कि हम अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन उस समय भी आप हिम्मत करिएगा, हिम्मत करके लंबी सांस लेकर या तो कहीं छत पे अकेले कहीं कोने में चले जाइएगा और फिर ये चुटकी बजाइएगा। बजाइए जरा एक बार, बजाइए। किसका विश्वास है, किसका प्रतीक है ये? हमारे विश्वास का। जब हम किसी को विश्वास दिलाते हैं, कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, तब हम क्या करते हैं, ये तो ऐसे हो जाएगा, आप इसकी चिंता ना करो, ये तो हम ऐसे कर देते हैं। तो ये हमारे लो कॉन्फिडेंस को हाई करेगा। तब आप ये एक्यूप्रेशर कीजिए, ये बजाइए और झूम झूम के बजाइए और फिर थोड़ा सा मुस्कुराइए, सभी मुस्कुराइए और अब बोलिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप इस संकल्प का इफेक्ट देखना, सोते हुए, उठते हुए, दिन में आप इस पर अपनी कमांड कीजिए। अगर कुछ बुरा होने वाला भी होगा तो हमारे ओरे में जो ये संकल्प की एनर्जी है वो उसे आउट कर देगी, बुरा होने वाले को होने नहीं देगी। और आपको ये अनुभव होगा कि भगवान ने मुझे बाल बाल बचा लिया, मैं बाल बाल बच गई, कुछ बड़ी बात होने वाली थी,
पर छोटी में। इस संकल्प का ये जादू आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे। बहुत ही सुंदर इन संकल्पों का जादू है, इसको इस्तेमाल कीजिए। ये आपके पास भी है, मेरे पास भी है। अभी समय मुझे विराम देने के लिए कह रहा है। हम फिर मिलेंगे कल आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका परिवार सदा खुश रहे, सुखी रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे। इन्हीं दुआओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति।